Hello everybody, welcome back to Business Studies video, and our today's topic is objective of business. Okay, आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये बोलता है कि अगर एक इंसान ने डिसाइड कर लिया कि उसे बिजनेस करना है तो क्या क्या एम दिमाग में रखेगा, क्या क्या गोल सेट करेगा वो बिज़नेस स्टार्ट करने में, क्या उसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या गोल्स रहेंगे उसके माइंड में, मतलब जब वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा होगा क्या रहेंगे बताइए। ऑब्वियसली पैसा कमाना है ना, नो डाउट बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न करना। मतलब हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो बिज़नेस है वो चले और हम प्रॉफिट अर्न करें, बट किसी भी बिज़नेस का वो सोल रीज़न नहीं हो सकता है ना। बिज़नेस का बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पैसा कमाने ही रीज़न हो, कुछ भी इंसान का रीज़न हो सकता है कि भाई उसके कोई एम हो सकते हैं, कुछ एस्पिरेशंस हो सकते हैं, कुछ और अटैचमेंट उसके बिज़नेस से हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हम मतलब कुछ भी एम वो रखकर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। तो आज के जो हमारे एम्स हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने क्या कहा कि किसी भी बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव मेन तो क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। तो सबसे पहले तो क्या है हमारा प्रॉफिट अर्निंग, तो वो ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए भी, बिज़नेस के सर्वाइवल के लिए भी। अभी इसी चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था कि भाई अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे अपने बिज़नेस में तो फिर फ़ायदा क्या है। तो आपको उतना प्रॉफिट तो चाहिए ही ना कि आप बिज़नेस में रह सकें, उसे कंटिन्यू कर सकें। तो सर्वाइवल में इन हो गया। उसके अलावा ग्रोथ, भाई अगर आपके पास पैसा ही नहीं आएगा तो आपका बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा, तो एक रीज़न ये हो गया। ठीक, अगला एक मैंने लिखा है रीज़नेबल। रीज़नेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने, मतलब मान लीजिए कोई शॉप है और उसमें मैं 10 दिन बैठी और मैंने सिर्फ 100 रुपये का प्रॉफिट अर्न करा, तो आपको लगता है कि ये कोई वर्थ है? नहीं है ना, इसमें हमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें जाहिर सी बात है उस चीज़ को वाइंड अप कर देना चाहिए कि जब मैं इतना टाइम लगाकर और मुझे बहुत ही नॉमिनल सा पैसा आ रहा है। तो ठीक है, तो हम प्रॉफिट अर्निंग में क्या क्या देखेंगे, सर्वाइवल, ग्रोथ और रीज़नेबल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब हमें इनोवेटिव भी होना चाहिए मार्केट में। ये नहीं कि बस वही घिसा पिटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, नहीं, हमें हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कुछ नया करते रहना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लो फ़ोन्स का, सैमसंग, ओप्पो या वीवो। अब सैमसंग ने कितना अच्छा मार्केट कैप्चर कर रखा था, बट अब आप देखो कि ओप्पो और वीवो ने इसको काफ़ी सैमसंग को पीछे कर दिया अपनी क्वालिटी की वजह से, है ना। मतलब ये लोग अपना कुछ ना कुछ इस तरह का नया लाए कि इन्होंने सैमसंग को उसकी मार्केट में काफ़ी पिछाड़ दिया अब। ठीक है, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव रहना चाहिए, मार्केट में बने रहना है। तो नेक्स्ट है मार्केट स्टैंडिंग। यही इसका मतलब है कि मार्केट स्टैंड आउट। जैसे मैंने लिखा कि भाई अगर आप वैसे तो भीड़ है हर किसी भी चीज़ की, अब मोबाइल का ही जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ तो भीड़ है, बहुत सारे मोबाइल कंपनीज़ हैं, बहुत सारे फ़ोन्स हैं, बट अगर आपको अपने आप को अलग रखना है तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि आप मार्केट में अलग खड़े नजर आएँ। तो उसके लिए क्या है कि कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। ठीक, इसके अलावा ब्रांड बिल्ड, कि आपका जो ब्रांड है, जो आपका नाम है, उसको भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। उसको आप कैसे बिल्ड करोगे, लोगों को अच्छी सर्विस देकर, अच्छा प्रोडक्ट देकर, एक मार्केट वैल्यू बनाकर अपनी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये पॉइंट इसके नाम से ही लग रहा है, सोशल मतलब सोसाइटी के लिए, है ना। अब इसमें क्या है कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम अपनी सोसाइटी में ही बिज़नेस कर रहे हैं, है ना। अब सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी को कुछ चीज़ लौटाएं। भाई जहाँ पे हम बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें हम कर रहे हैं, वो सारी हो तो हमारी इस सोसाइटी में ही रही है ना। तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ चीज़ करें। ठीक, यानी कि कुछ भी उनके लिए कुछ भी एक ऐसा काम करें जो उनके वेलफेयर में हो, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो। तो इसको बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक नया टर्म आ गया है CSR, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर क्या है कि अगर आपका जो बिज़नेस है वो एक पर्टिकुलर टर्नओवर का एक उसने क्रॉस कर लिया है, तो आपको लास्ट 3 इयर्स का जितना अपना प्रॉफिट है उसका मतलब एक एवरेज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके और उसका 2% आपको गरीब बच्चों के लिए देना है, या आपको सोसाइटी के लिए मतलब करना ही है। तो ये पहले तो ये था कि सिर्फ अपनी मर्ज़ी से करते थे, बट अब ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको करना ही करना है। क्लियर? तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। आपने जैसे कभी रिलायंस कंपनी है जिसकी नीता अंबानी जिसकी डायरेक्टर हैं,
तो अगर उनका कोई भी फंक्शन होता है उनका, तो उसमें आप अक्सर देखा गया है कि नीता अंबानी बच्चों को लैपटॉप बांट रही हैं, या उनके एजुकेशन के लिए उनको प्रॉमिस कर रही हैं, या किसी के एजुकेशन का खर्चा उठा रही हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनके CSR का पार्ट होता है एक तरह से। सही। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्टिविटी, यानी कि मिनिमम आउटपुट मैक्सिमम इनपुट। अब हमें मालूम है कि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है हम वेस्ट करते रहें सामान को और वो चीज़ बने, फिर फ़ायदा क्या। तो हम चाहेंगे कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हमारी बनकर आए। ठीक, मिनिमम वेस्टेज, उसमें वेस्टेज भी कम हो, है ना। ऐसे नहीं हो, जैसे मैंने आपको एक पेन का एग्जाम्पल दिया था कल वाली वीडियो में कि भाई आपने एक 10 लोग बना रहे हैं, खाली 10 ही पेन बन रही हैं, बट उससे क्या हो रहा है, उससे टाइम भी हमारा वेस्ट हो रहा है और हमारा प्रोडक्शन भी ठीक नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमने पर्टिकुलर जो चीज़ जिस चीज़ में माहिर था उस वर्कर को वही काम दे दिया, कि किसी को अगर कटिंग का दे दिया या किसी को खाली शेपिंग का दे दिया, तो वो उस काम में ज़्यादा अच्छा है। तो उससे अगर वो उसी काम को पर्टिकुलर करेगा तो उसमें उसका कम वेस्टेज भी निकालेगा वो, है ना, और अच्छा आउटपुट हमें मिल रहा था बाद में, है ना। तो ये क्या है, हमारा प्रोडक्टिविटी। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, वर्कर्स डेवलपमेंट। अब देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपका कुछ भी बिजनेस हो, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, आप कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, बट ये होता किन की वजह से है, ये हमारे वर्कर्स की वजह से होता है। जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो हमारी एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड है ना हमारे बिजनेस की, कि अगर वो ही ठीक नहीं होगी, वो ही काम नहीं ठीक से करेगी, या वो सुखी नहीं होगी, तो आपका काम भी ज़्यादा अच्छा नहीं चल सकता, है ना। तो आपको अपने वर्कर की डेवलपमेंट का भी पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। तभी कंपनीज़ जो होती हैं वो कॉलोनीज़ बनवाती हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनवाती हैं और उनको इतनी फैसिलिटीज़ देती हैं। हाँ, अब अगर आपने मान लीजिए अपने यहाँ वर्कर हायर कर रखे हैं और आप उनको प्रॉपर अच्छी सैलरी जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़े दिन तो वो चीज़ चल सकती है, बट आपके यहाँ से मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी वर्कर्स की, तो आपके काम पर ही फ़र्क पड़ेगा ना अल्टीमेटली। तो हमें क्या है, हमारे जो वर्कर्स हैं उनका डेवलपमेंट प्लस उनका मोटिवेशन और इन सब चीज़ों की हमें ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं वो हमारी कंपनी में बंधे रहें, प्लस हमें अच्छा आउटपुट देते रहें। क्योंकि हम उन्हें निगलेक्ट करके अपना बिज़नेस नहीं सर्वाइव कर सकते। मतलब मेन कॉज इसके अंदर ये है कि अगर आप सोचो कि हम वर्कर्स के लिए कुछ ना करें, खाली भाई यही चीज़ आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चले, तो वो चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो देयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप, अगर हमारे वर्कर खुश होंगे तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली डेवलप करेगी, है ना। अगर वर्कर खुश होगा, समृद्ध होगा, तो वो उसी मेहनत से और उसी अच्छी तरह से वो काम करेगा, और अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो आज हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े अपने बिज़नेस में, ये वाले चैप्टर में। देखो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत हो सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 5-6 हैं और वो हो गए, क्योंकि अलग अलग सबका एम होता है। तो इसमें आप जितने ऑब्जेक्टिव्स आपको लगे आप उनको और भी मेंशन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली 6 जो मैंने लिखवा दिए वही हैं, कितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स एम्स आपके बिजनेस में हो सकते हैं। थैंक यू।